हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमें पढ़ा था व्हाट इज ग्रेविटी। ठीक है, तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको नाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। देखो, सेंट्री मीन्स सेंट्री मीन्स टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर। एंड पिटल मीन्स सीकिंग। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा फोर्स है विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्टोन लिया, उसको रोप से बांधा और उस रोप को मैंने ऐसे घुमाया, उस रोप को मैंने सर्कुलर मोशन करवाया। देखो, मतलब मैंने उस स्टोन को ऐसे गोल गोल घुमाया और ये रोप है जिससे मैंने स्टोन को बांधा है। यहाँ पे स्टोन है और ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो उस समय पे क्या होता है, अलोंग द रोप टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर मोशन एक फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे फोर्स लगता है, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। ठीक है, और भी एग्जांपल्स है सेंट्रीपिटल फोर्स के। फॉर एग्जांपल, जो पेंडुलम होता है, ठीक है, हमारे दीवार पे जो वॉच होती है उसके नीचे जो पेंडुलम होता है जो ऐसे मोशन करता है। देखो, ये सपोज जो पेंडुलम है वो कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है, इधर जाता इधर जाता। मतलब वो एक सर्कल की छोटी सी आर्क की लिमिट में क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, अलोंग दिस रॉड टुवर्ड सेंटर एक फोर्स लगता है, उसी को ही हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल है। और एग्जांपल यू कैन सी इन मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड में क्या होता है, वो ऐसे गोल गोल घूमता है और उसमें भी टुवर्ड द सेंटर, मतलब टुवर्ड्स दैट बीच वाला जो रॉड रहता है उस तरफ एक फोर्स लगता है। वहां पे भी हमको सेंट्रीपिटल फोर्स देखने को मिलता है। तो कहीं भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स रहता ही है और उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है, इस सेंट्रीपिटल का फार्मूला होता है F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। ध्यान में रखना है, F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। m इज व्हाट, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने स्टोन कंसिडर किया था, तो m इज मास ऑफ दैट स्टोन, v इज वेलोसिटी ऑफ दैट स्टोन। वो स्टोन किस वेलोसिटी से घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, दैट वेलोसिटी आपको यहाँ पे रखनी है। एंड r इज रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। इस पूरे सर्कल की रेडियस क्या है, दैट इज r, स्मॉल r। तो आपको मिलता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और इस ऑब्वियसली इसका यूनिट होगा, SI यूनिट होगा न्यूटन, SI यूनिट होगा न्यूटन। और CGS यूनिट क्या होता है फोर्स का, डाइन, CGS यूनिट डाइन, DYNE। ठीक है, तो आपके 10th के सिलेबस में सेंट्रीपिटल फोर्स का इतना ही है। ओके, तो ध्यान में रखना है, जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको वहां पे इसका प्रूफ देखने को मिलेगा। 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे इसका प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो आपको सिर्फ फार्मूला ध्यान में रखना है, F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। और 11th स्टैंडर्ड में और एक आप मतलब फोर्स देखने वाले हैं विच इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल जो अभी आपको नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेंटर होती है। मतलब वो ऐसा इधर होती है उसकी डायरेक्शन, वो भी सर्कुलर मोशन में होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, और ये फार्मूला, तो आपको क्या करना है, लेक्चर देखते वक्त सब चीजें नोट डाउन करनी है, तभी आप ये लेक्चर इफेक्टिव होगा। ठीक है, सिर्फ देखना नहीं है, नोट डाउन भी करना है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉज। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अभी रुकते हैं यहाँ पे। टेक केयर।